व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, टोटल डिकोडिंग मैसेजेस। यानी कि मीडियम लेवल का है, लेकिन कोई मीडियम नहीं। अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आपने अभी तक देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले वो कर देना, क्योंकि 4000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं। और अगर आप कर दोगे तो मजा आ जाएगा। रोज रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन भी उससे ही मिलती है। तो कर देना यार। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन बस इतना सही है कि इनपुट में ना आपको एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, उसमें स्ट्रिंग तो गिवन है, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स जो है वो नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 5 6 7, ऐसे कुछ नंबर है। ठीक है, करना ये है कि जो स्ट्रिंग में नंबर है ना, वो एक मैसेज है। द मैसेज कंटेनिंग A to Z लेटर एनकोड हुआ गया है वो नंबर्स में। उसको वापस से डिकोड करना है। एनकोड करके उसको नंबर्स में भेजने हैं, उसे वापस से डिकोड करना है। और रूल ये है, फॉलोइंग मैपिंग यूज की है कि भाई ए जो है ना दोस्त, उसको 1 से रिप्रेजेंट किया है, बी को 2 से, सी को 3 से, एंड सो ऑन करते करते 26 लेटर होते हैं ना, तो आखिरी लेटर जेड को 26 से रिप्रेजेंट किया है। ओके, कितना इजी है कि भैया ए को 1 से दर्शा रहे हैं, बी को 2 से दर्शा रहे हैं। तो एक बात मेरे को बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो जितने में जो वो मैसेज डिकोड हो सकता है, वो कितने हैं? समझ गए भैया? A1 है, B2 है, C3 है, करते 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 जेड 26 है। कितने ऐसे वेज हैं जिसमें ये मैसेज जो है ये डिकोड हो सकता है? अब यहाँ पे एक चीज आप खुद देखो, 1 2 3 है, तो भैया एक तरीके से तो इसको ऐसे डिकोड कर दे कि 1 को ए मान ले, 2 को बी मान ले। मतलब एक बार 1 को कंसीडर कर, फिर 2 को और फिर 3 को, इन तीनों को अलग अलग कंसीडर कर, तो ए बी सी डिकोड हो जाएगा कि 1 भैया ए है, 2 बी है और 3 सी है। सिंपल सी चीज है। या फिर एक काम कर, तू 12 को एक साथ ले ले और 3 को अलग ले ले। अब 12 क्या होता है लेटर्स में? एल। और 3 क्या होता है? सी। तो भैया अगर तूने 12 को एक साथ ले लिया ना, तो एल बन गया, और सी 3 होता है, तो सी बन गया वो। एलसी बन गया, डिकोड हो गए। या फिर तू एक काम कर सकता है कि 1 को अलग ले ले और 23 को एक साथ ले ले। तो 1 तो ए हो गया और 23 डब्ल्यू हो गया। तो बस सिर्फ ये 3 तरीके हैं ना। तो टोटल कितने तरीके हुए? 3। और यही तेरा आंसर है। ले भैया, इतना आसान क्वेश्चन था। और दूसरा एग्जांपल भी देख ले। अब ये देख, क्वेश्चन ने बोला है कि 1 से लेकर 26 तक A to Z जितने भी अल्फाबेट ना, उनकी मैपिंग हो गई है। तो जो जीरो है ना दोस्त, उसकी मैपिंग किसी के साथ नहीं हुई है। तो तू इसको जीरो को किसी भी उसमें लेटर से मैप नहीं कर सकता। इसलिए जब भी तेरे इनपुट में जीरो हो ना, सिंपल सी बात है, जीरो मतलब जीरो, तू नहीं बना सकता इसे। ठीक है, डिकोड, वी कैन नॉट डिकोड जीरो, कॉमन सेंस की बात है। जीरो की किसी के साथ मैपिंग ही नहीं है, तो डिकोड कैसे करेंगे, है ना? यहाँ पे देख, 0 5 है। अगर तू सोच रहा है कि 0 5 को ऐसे ले लूं, 0 5 मतलब 5, तो नहीं, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 5 जो है ना, वो 0 5 से अलग है। मैथमेटिकली 0 5 और 5 की वैल्यू सेम होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 5 अलग है, 0 5 अलग है। 5 ई को मैप करेगा, 0 5 ई को मैप नहीं करेगा। तो देख, क्वेश्चन तेरे को क्लियर हो गया कि भैया डिजिट्स जो है इनपुट स्ट्रिंग है ना, उसमें नंबर गिवन है। 1 से लेकर 26 तक नंबर ए से लेकर जेड तो को दर्शा रहे हैं। हमें डिकोड करना है, स्ट्रिंग को वापस करेक्टर में, स्ट्रिंग में लेके आना कि मैसेज क्या है। ठीक है, तो फिर आओ, इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। हल वाला क्वेश्चन है भाई, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसके अप्रोच समझेंगे वहीं पे डिटेल में। अब देख, यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई 1 से लेकर 26 तक हर लेटर की मैपिंग नंबर से हो रखी है। तो एक काम कर, इसको तेरे को डिकोड करना है ना, तो तू एक काम कर, एक एलिमेंट ले ले एक बारी में, है ना? तू एक एलिमेंट ले सकता है। अगर तूने एक एक एलिमेंट ले लिया, तो 1 की मैपिंग ए से है, 2 की बी से, और 3 की सी से, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी सी। सही बात है। तू काम कर सकता है, दो दो एलिमेंट भी ले ले। क्यों? 1 और 2 को एक साथ ले ले तो 12 बन जाएगा, और 12 होता है एल, तो फिर एल और 3 बचा तो सी बन जाएगा, है ना? 2 ले रहा है तो ये 2 3 भी एक साथ ले ले, और 1 को अकेला छोड़ दे, तो 1 अकेला ए बन गया। 2 3 को एक साथ ले लिया तो 23 पर डब्ल्यू आता है, तो ए डब्ल्यू बन गई, है ना? ये 3 स्ट्रिंग बन गई। तू एक बारी में यानी कि एक लेटर ले सकता है ना? 2 लेटर भी ले सकता है। लेकिन दोस्त, क्या तू 3 लेटर ले सकता है एक बारी में? भाई एक बात सुन, मैं अगर नंबर जो है सबसे छोटे-छोटे भी 3 ले लूँ ना, तो भी 1 1 1 आता है। तो इससे छोटा तो कोई और कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 तो मैंने बता ही दिया कि 0 इनवैलिड है। 0 अगर किसी भी स्ट्रिंग में आ गया ना, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है? 0 के लिए हम अलग से ही कंडीशन लिख देंगे कि कहीं 0 आया तो रिटर्न कर दियो 0। ठीक है? तो 0 को छोड़, 0 से बड़ा नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 1। तो अगर 3 तेरे को एक साथ लेने हैं, तीनों में ही 1 है। तो तू एक बात बता, क्या 1 1 1 पोजीशन पे कोई भी अल्फाबेट होता है क्या? अरे नहीं गुरु, 1 से लेकर 26 तक, ये इतनी ही तो रेंज है इंग्लिश में लेटर्स की। ओके, यानी कि दोस्त, तू कभी, तेरे को ये चीज क्लियर होगी, तू कभी 3 एलिमेंट तो उठा ही नहीं सकता। उठाने हैं तो तू एक एलिमेंट उठा सकता है, या 2 एलिमेंट,
है भैया? ये चीज़ क्लियर होगी ना तेरे को? तो बस इतना ही तो क्वेश्चन था। ओके, यानी कि तू हर आइटरेशन में इस जो भी स्ट्रिंग गिवन है इसको ट्रावर्स कर लियो। तू हर आइटरेशन में या तो भाई एक एलिमेंट उठा सकता है, एक अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट, या फिर तू 2 अल्फ़ाबेट उठा सकता है, 2 अल्फ़ाबेट। एक तरीका तेरे को ये है, एक तरीका ये है। तेरे को निकालना क्या है दोस्त? मिनिमम तरीके, मैक्सिमम तरीके निकालने हैं क्या? नहीं, तेरे को तो टोटल तरीके निकालने हैं। कितने डिकोडिंग वेज़ हो सकते हैं? तो भैया एक तरीका ये है, एक ये है, तो दोनों को प्लस कर दियो, हो गया तेरा आंसर पूरा। दैट्स इट गाइस, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। अब देखो इसका कोड कैसे लिखेंगे? भाई यही लिखना है सही में हमें। देख, वही जो आज तक हम करने आ रहे हैं, नैपसैक का लॉजिक, कॉइन चेंज का लॉजिक, हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का ही लॉजिक। पिक नो पिक वाला, इसमें तेरे पास 2 चॉइस हैं कि तू एक अल्फ़ाबेट उठा ले या 2 अल्फ़ाबेट उठा ले। अब बस इसके लिए तेरे को रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। वही एक सॉल्व फंक्शन बना दियो, ठीक है? उसमें क्या पास कर देगा, जो इनपुट अरे है वो पास कर दियो, अपनी इंडेक्स पास कर दियो आई, और क्या क पास करेगा, हैं, डीपी का कोड तो वहीं बनाएँगे हम, और उसका साइज़ पास कर दियो, ठीक है? तो देख अब 2 चीज़ें होंगी, बेस केस और रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में मैंने क्या तेरे को क्या बताया, हर इंडेक्स पे दोस्त तेरे पास 2 ही चॉइस हैं, या तो तू एक अल्फ़ाबेट उठा ले या 2 अल्फ़ाबेट उठा ले। अगर तू एक अल्फ़ाबेट उठाता है 1, तो फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किस तरह से करेगा? भैया मैं तो सॉल्व फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दूँगा, अरे उसमें पास कर दूँगा, मैंने एक लेटर उठा लिया ना, तो आई 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और एन एज़ इट इज़ रहेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही भाई। अगर तू 2 लेटर उठाता है, तो तू क्या करेगा? भैया मैं सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दूँगा, हैं, अरे ऐसे एज़ इट इज़ पास कर दूँगा। अब अगर मैंने 2 लेटर उठा लिए हैं, तो आई वाला उठा लिया है और आई प्लस 1 वाला भी उठा लिया है, तो आई प्लस 2 हो जाएगा और एन एज़ इट इज़ पास हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ भाई यही तो है बस, ठीक है? यही तो 2 तरीके हैं। तो फिर एंड में तू रिटर्न क्या कर देगा? 1 प्लस 2। लो जी, दैट्स इट, इतना ही आसान था। हाँ भैया सही में बस ये 2 लाइन का ही कोड था क्या? मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई, तेरे को बताया तो मैंने कि तू 3 लेटर तो उठा नहीं सकता। सही बात है। या तो 1 लेटर उठा सकता है एक बारी में, या 2 उठा सकता है। तो भैया अगर तू 1 लेटर उठाएगा, तो अगले पार्ट के लिए कॉल हो जाएगा, i+1 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। 2 लेटर उठाएगा, तो भाई i+2 हो जाएगा। दैट्स इट यार। ये 2 तरीके हैं, तो ऐड में इन दोनों को प्लस करके जो भी तेरा मैक्सिमम वो मतलब जितने भी टोटल तरीके हैं, वो आ जाएगा। इसमें और क्या करेगा? जी हाँ गाइस, इतना ही था ये आसान। अब देख, एक चीज़ इसमें और देख ले कि 2 तू अगर 1 एलिमेंट उठा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर तू 2 एलिमेंट उठा रहा है, तो एक चीज़ देख लियो कि तेरी रेंज ना 26 तक है। ठीक है? बात को समझ यहाँ पे। तेरी रेंज 26 तक है, तो अगर मान ले तू तेरे को इनपुट में स्ट्रिंग स्ट्रिंग गिवन है 1, 2, तो तू 2 लेटर ये वाले उठा सकता है क्या? हाँ भैया, मैं तो ये दोनों लेटर उठा सकता हूँ। 12 तो 1 से 26 की रेंज में आ रहा है। मैं बोला सही है। लेकिन क्या तू ये 2 लेटर उठा सकता है? नहीं भैया, 29 तो यार 29 तो रेंज से बाहर हो गया, ये मैं कैसे उठाऊँगा? ओके, यानी कि दोस्त अगर तू आई पे खड़ा है ना और i+1 ये है 9, तो तू इसे नहीं उठा सकता। यानी कि तू एक चीज़ क्या समझा कि जो i+1 है, 2 लेटर अगर तू उठा रहा है आई और i+1 वाले, तो i+1 वाले की रेंज क्या होनी चाहिए? भैया 6 होनी चाहिए, है ना? 6 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना वो? ओके, यानी कि i+1 वाला छोटा या बराबर होना चाहिए 6 के। सिमिलरली 26 तक रेंज है ना, तो आई जो है तेरा एलिमेंट है, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? भैया आई भी ना 2 से बड़ा नहीं हो सकता। या तो वो 1 होगा या 2 होगा, है ना? क्योंकि अगर 3 हो गया, तो भले ही वो अगले एलिमेंट 0 हो, 30 भी तो रेंज से बाहर है ना? ओके, यानी कि ये वाला एलिमेंट भी जो आई है, वो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। सही बात है, दैट्स इट। और एक चीज़ और देख ले, अगर तू यहाँ पे खड़ा है, आई जो है आखिरी एलिमेंट है, तो क्या तू 2 एलिमेंट उठा सकता है? अरे नहीं भैया, आई आई तो आखिरी एलिमेंट पे आ गया। अब इससे अगला थोड़ी ना कोई एलिमेंट है, तो 2 कैसे उठाऊँगा मैं? तो वही चीज़, एक चीज़ ये भी देख लियो कि भाई जो आई है ना, वो नॉट इज़ इक्वल्स टू n-1, यानी कि आखिरी एलिमेंट नहीं होना चाहिए वो। कॉमन सेंस, कितनी हलवा, कितनी आसान चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर तेरे को 2 एलिमेंट उठाने हैं, तो तू आखिरी एलिमेंट पे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, 2 एलिमेंट कहाँ से उठाएगा? ठीक है? ये चीज़। अगर 2 एलिमेंट उठाने हैं, तो 1 से लेकर 26 की रेंज में होना चाहिए। यानी कि 2 एलिमेंट उठाने हैं तेरे को आई और i+1। तो भैया आई तो 0 सॉरी, आई तो 1 या 2 ही होना चाहिए। क्योंकि वरना रेंज से बाहर निकल जाएगा पहला डिजिट, और दूसरी डिजिट जो है वो 6 से कम या बराबर होनी चाहिए, वरना रेंज से बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट भाई, इतना ही, यही कंडीशन लिख दियो यहाँ पे 2 के लिए, और बस तेरा काम हो गया। और बेस केस क्या लिखेगा तू? भैया बेस केस में मैं आई से इस एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, स्ट्रिंग को, तो भैया अगर आई इक्वल इक्वल टू एन हो गया, तो मैं
रुक जाऊंगा, सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, जब जीरो हो ना तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इफ आई, या फिर मैं कहूँ एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो हो ना, तो भी रिटर्न जीरो कर दियो। लो जी, इतना हलवा, इतना इजी आपका कोड हो गया। अब इसे लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहीं पे इस रिकर्सिव कोड को लिखेंगे और 2 मिनट में डीपी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और जो हमने वहाँ पे समझा और वो यहाँ पे लिख देते हैं। भैया हम सॉल्व फंक्शन बनाएंगे ना, वही हमारा आंसर ले आएगा, तो उसको ही हम रिटर्न कर देंगे। ओके, सॉल्व फंक्शन में हम भाई ये पास क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट एरे है सबसे पहले तो डिजिट्स वाला, उसे पास कर देंगे, इसका साइज पास कर देंगे और अपना इंडेक्स पास कर देंगे। इनिशियलाइज उसे जीरो से कर देंगे, दैट्स इट। एक काम करें, इंट एन को बना तो ले पहले। इंट एन इज इक्वल टू डिजिट्स डॉट साइज। ओके, तो अब अपने सॉल्व फंक्शन को बना ले। इंट सॉल्व, उसमें ये स्ट्रिंग डिजिट्स पास हो रही है सबसे पहले तो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दूसरी चीज क्या पास हो रही है, इंट एन, और तीसरी चीज इंट आई। सिंपल, दो की चीजें हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस, देख रिकर्सिव केस में क्या है, तेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो तू इंट एक अल्फाबेट उठा सकता है, या इंट दो अल्फाबेट उठा सकता है ना। तो अगर तू एक अल्फाबेट उठाता है तो फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा आई प्लस वन के लिए, डिजिट्स तो ऐसी कैसी पास कर दे, और आई प्लस वन के लिए वो रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा, पहले एन आएगा फिर आई प्लस वन, दैट्स इट। सिमिलरली भाई, अगर तू दो एलिमेंट उठाता है ना, तो फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी आई प्लस टू एलिमेंट के लिए। अब मतलब दो एलिमेंट उठा लिए तो दो से आई आगे बढ़ जाएगा, दैट्स इट। और तू रिटर्न क्या करेगा, भैया ये दोनों तरीके हैं तो बस, तो वन प्लस टू, जो भी जितने भी टोटल वेज हैं वही मैं रिटर्न कर दूंगा। ले भाई, कितना आसान कोड था। एक चीज मैंने लेकिन क्या बताई थी, कि जो टू एलिमेंट है ना, उसको उठाने से पहले कंडीशन देख लिया वो। तो एक काम कर, इसको तू बाद में कर, पहले इसको जीरो से इनिशियलाइज कर, और एक कंडीशन देख कि सबसे पहले तो जो आई है ना, वो नॉट इज इक्वल टू एन माइनस वन होना चाहिए, है ना, आखिरी इंडेक्स पे नहीं रहना चाहिए। एंड जो आई वाला एलिमेंट है, डिजिट्स ऑफ आई, वो या तो इक्वल इक्वल टू भैया वन हो जाए, चल जाएगा, या फिर डिजिट्स ऑफ आई इक्वल इक्वल टू टू हो जाए, चल जाएगा, है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलो, या तो वन हो जाए या टू हो जाए। और इसके साथ क्या देखना था, कि एंड जो हमारा आई प्लस वन एलिमेंट है, डिजिट्स ऑफ आई प्लस वन एलिमेंट, आई प्लस वन लेस देन इक्वल टू सिक्स। ले भाई, एकदम, अरे भाई, एकदम हलवे की तरह जो हमने वहां पे बताया वही हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमारा कोड हो गया पूरा रिकर्सिवली। रिकर्सिव कोड हमारा पूरा हो गया। ये अगर कंडीशन वो करती है ना ट्रू, तभी तू टू को कॉल कर सकता है, वरना नहीं। चलो, अब बेस केस लिख देते हैं। बेस केस में यही है कि भैया आई अगर इक्वल इक्वल टू एन हो गया कभी, तो रिटर्न जीरो कर दियो, कि खेल खत्म, रिटर्न जीरो। और अगर इफ डिजिट्स ऑफ आई कभी इक्वल इक्वल टू जीरो हो गया, तो जीरो तो इनवैलिड है, तो रिटर्न जीरो कर दियो। लो जी, ओके, तो अब इसे रन करके देखते हैं जरा। अच्छा, भैया स्ट्रिंग है तो करेक्टर तो लिख ले यहाँ पे। अरे यार, सबमिट बटन दबा दिया गलती से, देखते हैं क्या होता है। चलो, क्या हुआ, अच्छा रिटर्न, अरे यार रिटर्न जीरो तो कर, अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोड कंपाइल हो गया, लेकिन आंसर जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारी पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स भी हो जाती है ना, तब भी हम रिटर्न जीरो कर रहे हैं। अरे भाई, जब सक्सेसफुली पूरी की पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई, डिकोड हो गई, तो रिटर्न वन करना, फिर जीरो क्या कर रहा है। और अब यहाँ पे कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे हम, क्योंकि टीएलई मार जाएगा, रिकर्सिव कोड है डूड, इसे हम अब बदलेंगे डीपी वाले कोड में। तो यहाँ पे रिकर्सिव टू डीपी बदलना सबको आता ही है, एक इंट डीपी बना ले, वेक्टर इंट डीपी एन प्लस वन साइज का बना ले, और इनिशियलाइज कर दे सबको माइनस वन से। पहली चीज तो यही कर ले। दूसरी चीज, यहाँ पे जो तू रिटर्न कर रहा है उस रिटर्न नहीं करेगा, तू डीपी ऑफ आई में डाल के फिर रिटर्न करेगा। तीसरी चीज, रिकर्सिव केस में डालने से पहले ये चेक करेगा कि इफ डीपी ऑफ आई इस नॉट इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि इसका काम ऑलरेडी हो चुका है, रिटर्न कर दे, रिकर्सिव कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, रिटर्न डीपी ऑफ आई। ओके, बस हो गया रिकर्सिव कोड में कन्वर्ट। ये डीपी जो एरे है, इसको फंक्शन में भी पास कर दे, डीपी डीपी, और कहाँ गया डीपी,
और बस इसको इनिशियलाइज कर दे वहाँ फंक्शन में, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और बाय रेफरेंस कर दियो। चलो जी, हो गया मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। ओके, चलो कंपाइलिंग रन करके देखते हैं। कुछ चीज मुझे लगी रही थी वैसे। एंड डिक्लेयर नहीं क्या स्कोप में? अच्छा भाई, नीचे एंड डिक्लेयर हो रखा है और डीपीआर है तूने बना ऊपर दिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब देखते हैं। चलो अब कोड कंपाइल हो चुका है, सबमिट करते हैं। और यहाँ पे केवल एक 60 डेज पहुंच चुके हैं, हमारी स्ट्रीक हो गई 386 डेज की। देखो, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया ना, मतलब समझ में आ गया, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेनली, ताकि रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और 4K के भी हम बहुत करीब हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।